विद्योत्मा, oh विद्योत्मा, oh विद्योत्मा। भेजा है। राजकुमारी की आज्ञा है, अतिथि आते ही होंगे। अतिथि कहाँ? वे तो आज की संध्या के पूर्ण चंद्र हैं। और तुम शारदिया, शरद पूर्णिमा की चांदनी। पता नहीं, आज तो राजभवन में आ रहे हैं मालविकाग्नि मित्र के रचयिता कालिदास। तो बाधा क्या है? बाधा है स्वयं मेरा व्यवहार। विवाह के समय जाने मुझे क्या हो गया था। ऐसे संवेदन संपन्न व्यक्ति को केवल ज्ञान की कसौटी पे तौलती रही। एक अमूल्य रत्न पाया था, ज्ञान की चकाचौंध में उसका मोल न समझ सकी और खो दिया। खोकर पाने का भी आनंद आज देख लेना सखी। लगता है भाग्य तुम्हारे साथ है। राजसभा ने उन्हें एक सफल नाटककार के रूप में मान्यता दी है। कैसा दुर्लभ अवसर है तो परंतु आने तो दे। किसे? अवसर को या अतिथि को? तो भी बस। जय हो देवी विद्योत्तमा की, जय हो जय हो। महाकवि कालिदास पधार चुके हैं, आज्ञा हो तो देवानो। आज्ञा दे देवी। आइए महाकवि। आज की संध्या के उत्तर नक्षत्र को प्रणाम। विश्वम्भर की भूमिका यही समाप्त हुई। देवी, कालिदास का प्रणाम स्वीकार करें। कितनी औपचारिकता व्यंग की गंध देती है। लगता है आप उस दुखद प्रकरण को अब तक भूले नहीं हैं। ऐसा भाव मन में ना रखे देवी। तो फिर खड़े रहने की औपचारिकता क्यों? बैठिए ना। शब्दों में अभिव्यक्त करना कठिन है कि आज राजभवन के प्रांगण में आपके नाटक की प्रस्तुति देखकर कितने भाव मन में आए और गए। नहीं, ऐसा तो कुछ विशेष नहीं, पहला ही प्रयास है। तो मैं न समझ सकी थी आपके हृदय में भी ऐसा रसिक निवास करता है। देवी, नाटक तो आत्मोन्मोचन का सबसे परिष्कृत रूप है। अपने को छोड़कर एक साथ अनेक पात्रों का जीवन जीना नाटक निर्माण है देवी। अनेक पात्रों का जीवन जीने वाले क्या स्वयं अपने जीवन के विषय में कुछ नहीं सोचते? मेरा जीवन तो अब काली की कृपा से केवल साहित्य साधना है। शुभ है। अर्धांगिनी होने के नाते आपकी इस साधना में मैं भी तो आपके साथ हूँ। मुझे यूं विलग न करें। कैसा अपूर्व अवसर है। इस राजप्रासाद में आप पुनः पधारे हैं इस रूप में। अब मैं आपको जाने न दूंगी। देवी, मैं कह चुका हूँ, अब यह संभव नहीं। तो हम अब तक मुझसे खिन्न हैं। माना मुझसे भूल हुई। इसे मेरी पहली और अंतिम भूल मान के क्षमा कर दीजिए। इस राजप्रासाद का कण कण आपकी प्रतीक्षा में है। आप समझ रहे हैं ना? अधिक क्यों कहलवाते हैं? मेरा सर्वस्व प्रतीक्षारत है। जिस मूल व्यक्ति से तुम्हारा विवाह कराया गया था, काली की कृपा से मैं अब वह नहीं रहा। जानती हूँ स्वामी, परंतु मैं ये कैसे भूलूं? मैं ये कैसे भूलूं कि इसमें आपका कोई दोष न होते हुए भी परिणाम केवल आपने भुगता, केवल आपने। हाँ, परंतु वह परिणाम मेरे जीवन के लिए नैवेद्य बन गया। ये तो आपकी विनम्रता है स्वामी। आज भी अपनी स्मृति को भ्रमित किए रहती हूँ। परंतु वे दिन जब पहुंचते हैं, चेतना शिथिल हो जाती है। इसे छल किया है। एक ग्रामीण मूल सरल व्यक्ति से काशी नरेश की विदुषी कन्या का विवाह करा के उसे उपहास का पात्र बनाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि ये छल मुझसे नहीं, एक स्त्री से किया गया। जिसका अपराध था उसका
नहीं होना, उसका वैदुष्य, अपनी सरलता के कारण माध्यम बना दिए गए आप। मैं आपसे रुष्ट नहीं थी, परंतु जिस क्षण मुझे ये आभास हुआ कि मैं चली गई, अपने वैदुष्य के कारण चली गई, उस क्षण में आप में मैं कैसे रह पाती? बताइए कैसे? सामने आप थे, तो सारे समाज का बदला आपसे ले बैठी, आपका तिरस्कार कर बैठी। परंतु देवी, तुम्हारा वह तिरस्कार मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया। उसके पश्चात मैंने काली की आराधना की और सरस्वती का वरदान पाया। मैं अपने पापों का प्रक्षालन करना चाहती हूँ स्वामी। मेरे इस कक्ष में सम्मान के साथ आपका स्वागत है। नाना सुख सुविधाओं से सुसज्जित मेरा ये प्रासाद आपके बिना रिक्त लगता है, जैसे तिलक रहित भाग। अब आप यही रहें। जानती तो हो, मेरे जीवन की धारा ने अपने लिए एक भिन्न दिशा चुन ली। अब यह संभव नहीं। कारण? काशी नरेश की पुत्री विदुषी विद्वोत्तमा, यह मेरा सौभाग्य था कि तुमसे प्रताड़ित हुआ। तुमने मेरा तिरस्कार किया, उस अपमान ने मेरा जीवन बदल दिया, मुझे शब्द साधना की ओर प्रेरित किया। मैं इस योग्य बन पाया कि आज मेरी नाट्य साधना मालविका निमित्त राजसभा तक पहुंची। जिस स्त्री ने मेरे जीवन को कीर्ति के शिखर तक पहुंचाया, उसे गुरु के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में अंगीकार करना मेरे लिए पाप होगा देवी। परंतु मैं आपकी पत्नी हूँ। हाँ हो, परंतु अब गुरु का स्थान ले चुकी हो। महाकवि, शब्दों का ऐसा अपव्यय न कीजिए। स्पष्ट कहिए कि आप मेरा परित्याग करते हैं। परित्याग? कदाचित किसी पुरुष ने आज तक अपनी पत्नी को गुरु का स्थान न दिया होगा। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ देवी। अपने चरणों में नत एक क्षमा प्रार्थी पत्नी के परित्याग को आप सम्मान कहते हैं? कैसे समझाऊं देवी, मैं तुम्हें गुरु मान चुका हूँ, अब यह संभव नहीं। तो ये आपका अंतिम निर्णय है देवी? तो ये एक पुरुष का निर्णय है, स्वामी का। तो पतिदेव ये बताएंगे कि आपकी ये परित्यक्ता पत्नी अब अपने जीवन का क्या करे? क्या करे जीवन की उन कामनाओं का? उसका जीवन तो केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उसका पति। महाकवि, आप स्वयं अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहते हैं, इस बात का निर्णय तो आपने कर लिया। पत्नी के बारे में विचार किए बिना निर्णय, पुरुष का एकल निर्णय, सदा की भांति एक पक्षीय। देवी मेरा पक्ष समझने का प्रयास करो। वह जीवन मैं अब तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? नहीं दे सकते, परंतु मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ। हाँ, मैं दे